टॉयलेट में डाल देंगे चीज, आपका दुश्मन आपका पैर पकड़ लेगा। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टोटका है बहुत ही खतरनाक होने जा रहा है। और दोस्तों ये टोटका आपके दुश्मनों की खात्मा करने के लिए होता है। दोस्तों क्या आप भी अपने दुश्मनों से इतने ज्यादा परेशान हैं कि वो आपकी संपत्ति हड़पने के लिए तैयार हो गया, या आपकी जान लेने के लिए तैयार हो गया, या फिर आप पर ऐसा अटैक करने के लिए तैयार हो गया है, आपको गाली गलौज करता है, आते जाते गाली गलौज करता है, सामने से लड़ाई करता है, या फिर आपके प्रॉपर्टी हटियाना चाहता है, या फिर आप जब ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में ही कोई ऐसा शत्रु है जो आपको बॉस के सामने नीचे दिखाता है, या आपकी ऑफिस में आपकी नौकरी खा जाना चाहता है, या फिर दोस्तों कुछ ऐसा है कि किसी ने आपके सामने कोई दुकान डाल ली है और जिस वस्तु की दुकान आप चलाते थे वैसी की वैसी दुकान किसी सामने वाले शत्रु ने डाल ली, और वो जो शत्रु है वो आपके ग्राहकों को अपनी तरफ खींच रहा है। यदि ऐसा है तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे। और दोस्तों आपको आज परेशान होने की बात नहीं है, आज आप परेशान होना छोड़ दीजिए, क्योंकि आज ऐसा टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि आपके शत्रु की हड्डी फसली एक कर देगा, आपके शत्रु को तोड़ करके रख देगा। दोस्तों ये टोटका बहुत ही जबरदस्त है जो कि आपको टॉयलेट के अंदर करना है। और यह टोटका दोस्तों इतना जबरदस्त है कि आपका शत्रु चाहे कितना ही बलवान क्यों ना हो, चाहे किसी के दम पर वो फूल रहा हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, और वो अपनी जीवन में इतना ज्यादा फूल रहा हो, किसी के जीवन पर आपके ऊपर मतलब किसी पर भी घमंड कर रहा हो, किसी तांत्रिक पर घमंड कर रहा हो, किसी पर भी वो घमंड कर रहा हो, उसका घमंड चूर चूर हो जाएगा दोस्तों इस टोटके से। दोस्तों हम बहुत ज्यादा जब परेशान हो जाते हैं तो हम इस तरह के टोटके अपनाते हैं, और अपनाए भी क्यों ना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति हमारा शत्रु होगा और जो व्यक्ति हमसे शत्रुता रखता है और हमें किसी बात की हानि पहुंचाता है तो हम अपने सेल्फ डिफेंस यानी आत्म रक्षा के लिए हम उस शत्रु का विनाश भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज यही इसी तरह का हम ये टोटका करने जा रहे हैं। दोस्तों इससे आपका शत्रु मरता नहीं है, आपके शत्रु की जो भावनाएं हैं, गंदी भावनाएं हैं, वो खत्म हो जाती है। आपका शत्रु पैसे पैसे से मोहताज हो जाता है, और वो जो ये दंड पाता है उसका हकदार होता है। इस कारण से उसको हम दंडित भी जरूर करते हैं। तो दोस्तों अब इस टोटके को आपको किस तरह से करना है बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों ये टोटका आपको मंगलवार या शनिवार के दिन करना है, लेकिन मंगलवार और शनिवार की रात को ये टोटका होगा। रात्रि में इस टोटके को करना है, इस टोटके को दिन में नहीं करना, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब रात्रि में इस टोटके को जब हम करेंगे तो कितनी बजे करेंगे, तो आपको इस रात्रि को 10 बजे इस टोटके को करना है दोस्तों, जब बिल्कुल पूरी तरह से शांति हो जाती है और पूरी तरह से जो टोटका है वो पावरफुल रूप से काम करता है। अब दोस्तों आपको यदि बहुत ज्यादा इमरजेंसी आपको लगता है कि नहीं आपका शत्रु बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, आपके जो शत्रु हैं वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और आपको कुछ भी वो नहीं है, अपना भान नहीं है, ज्ञान नहीं है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, आप बुरी तरह से बीमार पड़ गए हैं, तो दोस्तों यदि आज इस टोटके को करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये टोटका आप आज भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आज से स्टार्ट करेंगे तो 3 दिन तक आपको टोटका करना पड़ेगा। याद रहे दोस्तों, आप चाहे मंगलवार को स्टार्ट करें, चाहे शनिवार को स्टार्ट करें, चाहे आज ही स्टार्ट करें इस टोटके को, तो आपको 3 दिन तक लगातार एक छोटा सा टोटका जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको करना है। आपको शत्रु से निश्चित रूप से मुक्ति मिल जाएगी। अब दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें। वीडियो लाइक करने से बागेश्वर धाम सरकार बालाजी आप पर विशेष रूप से कृपा बनाए रखेंगे और आपके जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं होगा और जितने भी दुश्मन हैं आपके सब खाक हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा। चलिए दोस्तों आप मुद्दे पर आते हैं कि हमें टोटका किस तरह से करना है और कैसे करना है। दोस्तों जो हमारे दुश्मन होते हैं ना, वो इस तरह से हम पर टोटका आजमाते हैं कि हमें पता भी नहीं लग पाता कि कब हमारा दुश्मन ने हमारा बिगाड़ कर दिया, और हमारा जब बिगाड़ होता है तो उसके बाद हमें पता लग पाता है कि अब तो हमारा बिगाड़ हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह के बिगाड़ से बचने के लिए हमें विशेष टोटके करने पड़ते हैं। अब दोस्तों विशेष रूप से टोटके कौन से शत्रु के अगेंस्ट किए जाएंगे। दोस्तों शत्रु कई तरह के होते हैं, तो दोस्तों ये जो टोटका है ये सभी शत्रु पर काम करता है। जैसे कि 3 तरह के शत्रु बताए गए हैं। एक तो होता है शत्रु जो कि सामने से आकर के वार करता है, जो कि बिल्कुल सामने, जिसमें बहुत बल है और उस बल के सामने हम उससे लड़ नहीं सकते, लेकिन वो हमारी गाली गलौज करेगा, हमारी प्रॉपर्टी हथिया लेगा, अपने बल से कई सारे तरीके अपनाएगा जिससे कि हम निस्तेनाबूद हो जाएं। दूसरा वो शत्रु होता है जो गुप्त शत्रु होता है, जो कि हमारे घर परिवार में या फिर हमारा मित्र बन के रहता है। उस शत्रु से हम नहीं जीत सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता कि ये व्यक्ति हमसे शत्रुता कर रहा है। वो घर का व्यक्ति भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, आपका कजिन भी हो सकता है, आपका कोई मिलने वाला रिश्तेदार भी हो सकता है, या फिर हो सकता है वो आपका मित्र हो। वो प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें हमारे सामने करेगा, लेकिन हमारे पीछे से वो हमारा जीना हराम कर देगा। अब दोस्तों ये जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, इससे हम कैसे निजात पाएंगे, किस तरह से हम इसको पूरी तरह से
अच्छी तरह से हम अपनी जिंदगी जीवन यापन करेंगे। तो दोस्तों ये टोटका आप जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों विशेष रूप से एक बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी यदि व्यक्ति आपको कुछ खाने पीने का देता है, जैसे कि कोई भभूत हो गई, किसी तांत्रिक द्वारा कोई मिठाई हो गई, कोई भी चीज यदि आपको खाने पीने के लिए कोई ऐसा गुप्त शत्रु दे तो उससे बिल्कुल भी न लें। क्योंकि दोस्तों सामने वाला जो शत्रु हमसे लड़ाई झगड़े कर रहा है, मान लीजिए हमारा पड़ोसी हमसे लड़ता है, तो हम उससे तो वो मिठाई वगैरह कुछ नहीं लेंगे क्योंकि वो तो हमारा शत्रु है। लेकिन हम जिसको नहीं जानते, जो हमारा मित्र बन के रहता है, हम जो जानते हैं कि भैया ये तो हमारा मित्र है, उस पर हम विश्वास करते हैं, तो दोस्तों हम याद रखिए विश्वास में ही होता है विष का वास, मतलब कि जहर का वास होता है विश्वास में। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं करें किसी व्यक्ति पर। अब दोस्तों एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी ये टोटका करें तो आप किसी से इस टोटके के बारे में जिक्र ना करें, किसी को भी नहीं बताएं। बस घर वालों को आपको ये बताना है कि मैं ये टोटका फलाने दिन करने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई रोके टोके नहीं। क्योंकि इस टोटके को करते समय यदि आपको कोई रोकता टोकता है तो यकीन मानिए दोस्तों आपका टोटका बिल्कुल भी सफल नहीं होता है। और जिक्र बिल्कुल भी ना करें। इस टोटके के पीछे दिन भर लोग दिन भर बातें करते हैं, तो दोस्तों ऐसे टोटका आपका सफल नहीं होता। ये गुप्त रूप से किए जाते हैं और पूरे विश्वास के साथ किए जाते हैं। यदि आप टोटकों पर विश्वास रखेंगे तभी आपको टोटका सफल होगा। टोटके पर विश्वास नहीं रखेंगे तो किसी तरह का टोटका आपका सफल नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब दोस्तों टोटका कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। आपको एक लाइन बिना का कागज लेना है। तो लाइन बिना का कागज कैसा होता है, 2 इंच लंबा 2 इंच चौड़ा एक लाइन बिना का कागज आप ले लें जिसमें लाइन नहीं होती, ठीक है। ऐसा कागज आप ले लें। अब उस कागज में आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। मान लीजिए आपके शत्रु का जो नाम है वो कोई भी हो सकता है शत्रु का नाम, लेकिन एक ही शत्रु का नाम होना चाहिए। आप उसमें 3 शत्रुओं के नाम नहीं लिख सकते या 4 या 5 शत्रु के नाम नहीं लिख सकते, केवल एक ही शत्रु का नाम उस पर लिखा जा सकता है। अब आप बोलेंगे गुरुजी हमारे तो 5 से 6 शत्रु हैं, अब हम क्या करें, 10 शत्रु हैं, क्या करें, 10 शत्रु का नाम तो नहीं लिख सकते। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब आप शत्रु के नाम लिखेंगे तो यदि आपके 10 शत्रु हैं या 1 से ज्यादा शत्रु हैं तो आप उस कागज में लाल काले कलर के मार्कर से केवल क्या लिखेंगे, शत्रु। ध्यान रखिएगा दोस्तों, केवल आप शत्रु लिख लें। और यदि आपको लगता है कि आपका कोई गुप्त शत्रु है, अब दोस्तों गुप्त शत्रु का नाम तो हम नहीं जानते ना कि कौन हमारे पर क्या करवा रहा है, क्योंकि बहुत सारे हमारे तो मित्र एक थोड़ी होता है, हमारे मित्र बहुत सारे होते हैं। अब सारे मित्र तो गुप्त शत्रु नहीं हो सकते, लेकिन उनमें से एक गुप्त शत्रु जरूर होगा, तो उसका नाम हमें पता नहीं रहता। या फिर घर में भी कोई यदि शत्रुता निभा रहा है तो उसका नाम हमें बिल्कुल भी पता नहीं रहता। तो हम क्या करें, गुप्त शत्रु लिख दें, यानी कागज पर आपको केवल गुप्त शत्रु लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है ध्यान से समझिएगा। अब आपको एक जूता लेना है। जूता लेकर के वो जो शत्रु का नाम आपने लिखा था, तो आप सबसे पहले जूता लेकर के आप टॉयलेट में जाएं। और टॉयलेट में जाने के बाद आपका जो भी जूता हो, दोस्तों जूता वो होना चाहिए जो आपके काम आता है। ऐसा जूता नहीं चाहिए जो आपके काम नहीं आता हो। जैसे मान लीजिए आपका कोई जूता है, वो आप बरसों से पहन रहे हैं या 3-4 साल से पहन रहे हैं, साल भर से पहन रहे हैं, आपका पुराना जूता और बाएं पांव का जूता इसमें काम आएगा। तो बाएं पांव का जो जूता है उसे आप उठा लें और उस बाएं पांव के जूते को लेकर के आपको अपनी हथेली पर वो कागज लेना है जिस पर आपने नाम लिख रखा है, ठीक। और उस हथेली को लेकर के आप बाएं पांव के जूते से उस हथेली के बीच में अपनी हथेली लें, हथेली के ऊपर कागज रखें और कागज पर जूते की 3 मारें। और आपको मारते समय अपने शत्रु का नाम लेना है जो भी आपने वहां लिखा था। मान लीजिए आपने अजय नाम लिखा, तो आपको जूते की एक फटकार के साथ 1 2 3 बार जूते मारने और 3 ही बार आपको अजय 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 बोलना है। यानी हर जब भी आप जूते को अपनी हथेली पर मारेंगे तब तक आपको 3 बार शत्रु 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 बोलना है। यदि आपके गुप्त शत्रु हैं तो आपको गुप्त शत्रु बोलना है। यदि आपको शत्रु बहुत ज्यादा है, 1 से ज्यादा शत्रु और आपने कागज पे शत्रु लिखा है तो आपको 3 बार शत्रु 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 बोलना है। और यदि आपने कोई नाम लिखा है, जैसे कि मान लीजिए मेरा शत्रु है अजय और अजय का नाम मैंने लिखा, तो मैं क्या बोलूंगा, अजय 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 3 बार बोलूंगा। अब क्या करेंगे, अब उस कागज को आपको जला देना है, वहीं टॉयलेट में उस कागज को जला दें। जब वो कागज पूरी तरह से जल जाए तो जलने के बाद उसकी राख बन जाएगी और राख बनने के बाद उस कागज को आप वहीं पे फ्लश करके बहा दें, यानी वहीं टॉयलेट में डाल दें। और टॉयलेट के बाद आप उस टॉयलेट में डालने के बाद, यानी आपके जो भी कमोड है उसमें डालने के बाद आप फ्लश चालू कर दें। जैसे फ्लश चालू होगा तो फ्लश के बहाव से वो जो राख है पूरी की पूरी वो सारी की सारी फ्लश में बह जाएगी, यानी कि वो उस टॉयलेट के छेद में चली जाएगी। दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त टोटका है। इस टोटके को यदि आप एक बार कर लेते हैं तो आपका जो भी शत्रु है वो जीता नहीं छूटेगा। उसका इतना बुरा हो जाएगा कि उसकी सारी संपत्ति जो है वो टॉयलेट में चली जाएगी, फ्लश में चली जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी उसकी सारी संपत्ति। वो जिस संपत्ति के भाव में अकड़ रहा था
वो सारी शक्ति उसकी खत्म हो जाएगी। साथ ही में दोस्तों उसकी कोई भी, मान लीजिए वो कोई भी कार्य कर रहा था या कोई समाज कल्याण का कार्य कर रहा था, क्योंकि बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं जो समाज कल्याण तो वैसे करते हैं और हमसे शत्रुता रखते हैं, कुछ ऐसे भी छुपे हुए शत्रु होते हैं। तो भी कोई भी यदि कार्य कर रहा समाज में, उसका नाम है तो दोस्तों उसका नाम भी खत्म हो जाएगा ऐसा करने से। वो कहीं का नहीं रहेगा, डर डर की ठोकरें खाता फिरेगा, लेकिन उसको कोई भी नहीं अपनाएगा, ना उसको फैमिली अपनाएगी और फैमिली वाले भी उसको दुत्कारे देंगे। दोस्तों ये जो टोटका है बहुत ही जबरदस्त है, आजमाया वो टोटका है, इसको आप जरूर कीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त टोटका, हमारा चैनल टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही कारगर है और बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर राम सरकार।